हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3136 वैलिड वर्ड। ये एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है, तो करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है वर्ड, ठीक है, वर्ड स्ट्रिंग दी हुई है। इसके अंदर मिनिमम 3 कैरेक्टर होने चाहिए, लेटर या फिर डिजिट होना चाहिए, लाइक कोई सिंबल वगैरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 वॉवल, कम से कम एक वॉवल होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये इस वर्ड जो है वो वैलिड है और ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ मैं वैलिड हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको? एग्जांपल दे देते हैं। मिनिमम 3 कैरेक्टर, इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं, हाँ 3 कैरेक्टर हैं। कंटेन्स ओनली लेटर और डिजिट, सिर्फ लेटर्स हैं और डिजिट्स हैं, है ना, डिजिट्स लेटर्स। कंटेन्स एटलीस्ट 1 वॉवल, एक वॉवल ए हाँ है, और ये अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकते हैं, दोनों वैलिड है। कंटेन्स एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट, बिल्कुल एस यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डी यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो एक कॉन्सोनेंट तो है। तो ये वर्ड क्या हो गया? ये वर्ड हो गया वैलिड और ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको करने की अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले तो हम अपनी लेंथ को चेक कर लेंगे, ठीक है। लेंथ चेक करना बहुत आसान है वर्ड डॉट लेंथ से। कंटेन्स ओनली लेटर और डिजिट, इसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, इनबिल्ट फंक्शन, कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर और डिजिट। इससे हम किसी भी कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं कि वो उसमें सिर्फ लेटर या फिर डिजिट हो और कोई कैरेक्टर ना हो। अगर वो दूसरा और कोई कैरेक्टर हुआ तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न होगा। अब यहाँ पे 1 वॉवल होना चाहिए और 1 कॉन्सोनेंट होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कम से कम एक, इनका काउंट कम से कम 1 है या फिर नहीं है, दोनों का, ठीक है। तो देखते हैं कोड को कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो ये हमारा फंक्शन है इज़ वैलिड वर्ड। यहाँ पे हमने सबसे पहला चेक यहाँ पे डाला है कि वर्ड डॉट लेंथ अगर कम हो जाए 3 से तो पहले ही रिटर्न कर दो फॉल्स, हम फिर आगे जाएंगे ही नहीं। और यहाँ पर मैंने वॉवल काउंट एक वेरिएबल बना लिया है, एक काउंट वेरिएबल बना लिया है। वॉवल काउंट क्या करेगा? वॉवल्स को ट्रैक करेगा। काउंट क्या करेगा? कॉन्सोनेंट को ट्रैक करेगा। और यहाँ पर मैंने बना लिया है स्ट्रिंग, एक वॉवल स्ट्रिंग बना ली है जिसके अंदर हमने सारे वॉवल्स डाल दिए हैं, ताकि हम चेक कर पाए इसके अंदर से कि हमारा जो अभी वाला कैरेक्टर है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और करके अगर ये सारी चीज़ें लिखते तो हमें 10 बार लिखना पड़ जाता है इसको। अब यहाँ पे हम एक लूप रन कर लेंगे। ये क्या है? ये वर्ड डॉट टू कैर एरे। यहाँ पे जब भी हम कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं तो डायरेक्टली वर्ड के अंदर एक्सेस नहीं कर पाते, इसको पहले कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर वर्ड है ए बी सी, ये स्ट्रिंग है, तो पहले ये ए बी सी ऐसा बनेगा, फिर ये इसका एक एक इंडेक्स उठाकर इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या चेक किया? सबसे पहले हमने इसके अंदर चेक किया कि ये जो कैरेक्टर है हमारा, जो भी ये पहला कैरेक्टर होगा, क्या वो एक लेटर है या फिर डिजिट है। इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पे नॉट कंडीशन लगाई है, तो अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, पर डिजिट वॉवल या कॉन्सोनेंट तो नहीं हो सकता ना। अब हम स्पेसिफिक हो गए कि यहाँ पे हमें एक लेटर ही मिलेगा, तो लेटर के अंदर हम चेक करेंगे कि वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अगर डिजिट होता तो भी यहाँ से रिटर्न नहीं होता, डिजिट होता तो ट्रू हो जाता ना यहाँ से भी, और यहाँ इसके अंदर भी चला जाता अगर डायरेक्ट चेक करते तो, और कुछ ना कुछ मिस हो जाता। तो वॉवल डॉट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू -1। स्ट्रिंग में क्या होता है? जब भी कोई कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो इंडेक्स ऑफ वाला जो फंक्शन होता है वो हमें -1 रिटर्न कर देता है। अगर ch कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होगा तो -1 रिटर्न करेगा, और अगर ये इसकी वैल्यू -1 नहीं है इस कैरेक्टर की, तो मतलब कि ये इसका ही कैरेक्टर है, मतलब कोई इसका ही इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, तो वॉवल काउंट को कर देंगे ++। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, अब यहाँ पे हमने कंपल्शन कर दिया कि ये एक लेटर ही है, लेटर होगा तो या तो वॉवल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा। तो वॉवल तो हमने यहाँ से देख लिया, बाकी का सारा बचा हुआ क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे काउंट कर दिया ++। उसके बाद हमने लास्ट में एक चेक डाल रखा है कि अगर वॉवल काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर और काउंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, दोनों हो जाए एक साथ, तो रिटर्न ट्रू। तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे कि चारों कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, और हमारी ये पहली 4 कंडीशन, ठीक है। अगर इधर फॉल्स आता है
अगर इधर से ट्रू रिटर्न नहीं होता है तो मतलब 0 रहा होगा तो फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।